शादी के बाद अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका ख्याल रखता है, तो दुनिया उसे फर्माबरदार बेटा कहती है। लेकिन अगर कोई बेटी यही काम करना चाहे, से क्या अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहे, तो वो गलत हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है, बेटा नहीं। काश मैं बेटा होती। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा। ऐसा मेरा नसीब है। रूबी को इकरार ने एक वीडियो कॉल पे देखा था जब आमना बहुत ही बेदर्दी से रूबी को पीट रही थी। ये वाकया रूबी के बाप के मरने के बाद हुआ है। आप अपनी ईगो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। अब आप खामखा की लड़ाई लड़ेंगे अनीला के साथ, और मुझे इस लड़ाई में अनीला का साथ देना पड़ जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि आप 4 साल से ये लापरवाही करती आ रही हैं। आपको ब्रेन ट्यूमर है मॉम। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मॉम। हम यूएस जाएंगे। मैं आपके साथ जाऊंगी मॉम। हम दुनिया के टॉप ब्रेन ट्यूमर सर्जन से मिलेंगे। रुक जाओ रुखसार, मुझे अकेला छोड़ दो मॉम। अब तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्लीज रुखसार। मॉम नहीं, प्लीज। मुझे लगता है हमें इकरार को ये बात बतानी चाहिए। इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी रुखसार। पहले मुझे मेरी मौत से आंखें तो मिलाने दो। मुझे अकेला छोड़ दो। रुखसार, बात सुनो। तुम जैसी बेहिस लड़की रो भी सकती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम एक झूठी, मक्कार और बेहिस लड़की हो, और ये बात ना मुझे समझ में आ गई है। बस इतना जानना बाकी है कि तुमने वो झूठ मॉम के सामने क्यों बोला था। मुझे झूठा साबित करने के लिए या अपना कोई झूठ छुपाने के लिए? चलो तुम्हारी ये टेंशन पे निकाल देती हूँ कि कहीं तुम ये सोचते ही ना रह जाओ तुम्हारे साथ हो क्या गया है। मैं तुम्हें बर्बाद कर देने वाली हूँ रूबी। अपने जहन की किताब में लिख लो ये बात। मुझे इस अचानक से करीब आ चुकी मौत का इतना दुख नहीं होगा इकरार, क्योंकि अचानक मौत का ये एहसास तुम पहले से दे चुके थे मुझे, और वो भी एक आवारा लड़की के मुकाबले में। मुझे मॉम से मैडम बनाकर मैं तुम्हें ऐसी उलझनों में डाल जाऊंगी कि मेरे बाद तुम मुझे याद करके सिर्फ रोया करोगे। रुखसार जी, मैंने आपके कहने के मुताबिक अपना वीलॉग रेडी कर लिया है। जब आप कहेंगी मैं रिलीज़ भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझे ये समझाना होगा कि मैं सेफ हूँ। मैं अपनी जीत के बहुत करीब हूँ समी सुल्तान, और ये बात मैं तुम्हें पहले रोज ही कह चुकी हूँ कि तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। रुखसार जी, मैं पिछले 3 दिन से पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ और मेरे पास कोई सबूत नहीं है
कि जो कहानी मैंने छापी थी वो सच भी है या नहीं। अभी जाओ और जो नया व्लॉग रिकॉर्ड किया है उसे रिलीज कर दो। उसके बाद तुम्हें पुलिस से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो आप मुझसे बातें क्यों छुपा रही हैं? पहले इकरार के खिलाफ आर्टिकल छपवाया और अब रूबी के खिलाफ मेरा मुंह खुलवा रही हैं, और ये भी नहीं बता रही हैं कि इतना मत बोलो समी सुल्तान, अपनी ज़बान से ज़्यादा अपना दिमाग चलाओ और जो कह रही हूँ वो करो। नहीं, मैं मुकम्मल सच जाने बगैर ये व्लॉग रिलीज नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं अपने काम किसी से भी नहीं करवा सकती। अरे लेकिन ये मेरा हक है, मुझे पता होना चाहिए कि तुम मुझसे बहस करना बंद कर रहे हो जब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। और जो पुलिस तुम्हें ढूंढती फिर रही है ना, वो अभी और इसी वक्त यहाँ भी आ सकती है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे खिलाफ जबान खोल दोगे तो इतना ज़रूर याद रखना कि केस मैं भी तुम पर कर दूंगी, खुद पर झूठे इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में। क्योंकि तुम्हारे पास तो सबूत है नहीं कि ये कहानी तुमने मेरे कहने पर छापी। बेवकूफ बना रही है तुम्हें। बहुत बुरी तरह फंस चुके हो तुम उसके जाल। क्या क्या मतलब? देखो यहाँ कैमरे लगे हैं, मैं तुम्हें सारी बात नहीं बता सकता। तो अभी निकलो यहाँ से और कहीं भी किसी ढाबे पर मेरा इंतजार करो। परसों रोटी। हेलो राबिया सिस, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? राबिया सिस, ये रुखसार मुझे धमकियां दे रही है। मुझे कह रही है कि वो मुझे बर्बाद कर देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने वाली है मेरे साथ। रूबी, तुम रुखसार से बिल्कुल भी बात मत किया करो। राबिया सिस, देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। परसों शाम को मेरे नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आई और उसने मुझे कहा कि अपना फ़ोन दो, और मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया। और उसने मेरा फ़ोन लेने के बाद कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, फ़ोन मुझे वापस दे दिया। और आपको पता है, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो साफ मुकर गई और मुझे कहने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रूबी, तुम बेवकूफ़ हो क्या? ऐसे कौन किसी को अपना फ़ोन देता है, वो भी रुखसार जैसे दुश्मन को? उसने मुझे समझने ही नहीं दिया राबिया सिस। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। इकरार अभी घर पे नहीं है, मैं कैसे आऊँगी? मैं तुम्हारे लिए राइड बुक कर देती हूँ ना, तो तुम गाड़ी में बैठ के सीधे मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है। ओके। हेलो रूबी, मैंने तुम्हें ड्राइवर और गाड़ी का नंबर सेंड कर दिया है, तुम बस इसी गाड़ी में बैठ के आ जाओ। ओके।
ना यार फोटो, लेकिन मैं तो पी रहा हूँ। ये दोनों चाय के कप मेरे लिए। तुम्हें कोई एतराज है? तुम हो कौन भाई? मैं कौन हूं? ये एक अच्छा सवाल है। देखो, मैं रुखसार की तरह तुमसे बातें नहीं छुपाऊंगा। मैं रुखसार का असिस्टेंट हूं और मेरी नई नई हायरिंग हुई यहाँ पे। लेकिन थोड़े ही अरसे में मैं ये जान चुका हूं कि इस रुखसार नामी लड़की को यहां पे नहीं होना चाहिए। इसे किसी सियासी पार्टी में होना चाहिए। कब्जा करना चाहती है चौधरी प्रोडक्शंस पर। और वैसे भी सरवत और इकरार को तो वो पहले ही लड़वा चुकी है अपनी सियासत के साथ। ऐसा क्या किया उसने इकरार और सरवत के साथ? पहले अपनी खैर मनाओ तुम, फिर देख लेना उस इकरार और सरवत को भी। राबिया सिस, मुझे तो लगता है कि जो रुखसार है ये मुझे और इकरार को अलग करना चाहती है। आपको पता है, उसने मेरी सास के सामने झूठ बोला और मुझे ही झूठा साबित कर दिया। और आपको पता है, उस वजह से मेरी सास ने मुझे कितने जोर से थप्पड़ मारा। क्या इकरार कहाँ था उस वक्त? इसी बात का तो दुख है कि इकरार ने अपनी मॉम से लड़ाई की। मुझे लगता है कि रुखसार हमारे बीच लड़ाइयाँ करवाना चाह रही है। ठीक है, सुन रहा हूँ मैं। बताओ, क्या जानते हो मेरे रुखसार के बारे में? अरे वाह, अरे वाह, मेरे और रुखसार के बारे में तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम और रुखसार कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का खेल खेल रहे हो आपस में। तुमसे पहले 2 पुलिस वाले मिलके जा चुके हैं मिस रुखसार से, और जानते हो उसने उससे क्या कहा है? उसने कहा है कि समी सुल्तान को तब गिरफ्तार करना जब मैं कहूंगी। समझो या और समझाऊं तुम्हें? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मजीद समझना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मजीद समझना चाहते हो? हाँ, क्या? जानते हो रुखसार कहाँ रहती है आजकल? कहाँ? मिस सरवत के घर पे है ना स्टोरी। इतना सोच क्या रहे हो मिस्टर जर्नलिस्ट? चौधरी प्रोडक्शंस और चौधरी हाउस दोनों पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रखी है तुम्हारी उस मिस रुखसार ने। एक मिनट, रुखसार जी, मुझे पता चला है कि आप आजकल सरवर मैडम के घर पे रिहाइश पजीर हैं। कितनी सदाकत है इस बात में? अरे ओ मिस्टर समी सुल्तान, अगर मुझ पर एतबार नहीं करोगे तो कैसे निकलोगे इस माया जाल से? नहीं, देखो, ये एक वाकई मुकम्मल स्टोरी है और मैं अपनी कहानी छापने से पहले तस्दीक करना ज़रूर समझता हूँ। उठाना मत, उठाना मत, वरना गंदी गालियां देगी तुम्हें मिस रुखसार। वॉइस नोट का रिप्लाई वॉइस नोट पर ही आने दो। तुम परेशान मत हो रूबी, मैं कुछ करती हूँ। राबिया सिस, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इनका बिगाड़ा क्या है। मैं तो अपनी सास के साथ बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत इज्जत की, रुखसार के साथ भी बहुत प्यार से पेश आई, और फिर भी इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। तुम्हारा वही कसूर है रूबी जो इकरार का है। ये कसूर मोहब्बत का है। इसे एक मोहब्बत के पीछे बेशुमार दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो सच्चा जज्बा है जिस पर दुनिया के सारे बदनीयत और झूठे लोगों की नजरें बद है, जो कभी भी 2 प्यार करने वालों को खुश नहीं देख सकते।
मैं रुखसार से बात करूंगी, तुम बस खुश रहो, ठीक है? एक बात तो बताओ, तुम मेरे इतना हमदर्द क्यों हो रहे हो? चाय खत्म होगी तेरी? चल निकल। नहीं, मेरा मतलब था कि निकल, इससे पहले कि ये दोनों चाय के कप मैं तेरे गिरबान में डाल दूं। चल निकल। समीर सुल्तान, अपने काम से काम रखो और बरदार मेरे ताकुब करने की कोशिश की तो। अरे रुखसार जी, मैं तो बस कंफर्मेशन ले रहा था, स्टोरी थोड़ी ना छापूंगा इस पे। आप तो खामखा गुस्सा कर रही हैं बस। यही सेम वॉइस नोट उसको भेज दो, रुखसार को। और हाँ, जल्दी से भेजो, वरना रुखसार की हटेगी तो तेरी सारी लाइफ जेल में कटेगी। हम सॉरी रुखसार जी, मैं तो बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। ठीक है, मैं परस्यू नहीं कर रहा आपकी इन्फॉर्मेशन को। अब मुझे बताओ, कैसे निकल सकता हूँ मैं इससे? रुखसार ने तुमसे एक व्लॉग रेडी करवाया था रूबी के खिलाफ। हाँ, वो सुनना होगा मुझे। जानता हूं तो इतनी जल्दी एतबार नहीं करेगा मुझ पे। जा भाई जा, तू जाके कमरा ले, कोई 2-4 दिन वहां पे रहे। और हाँ, घर मत जाइयो, वरना पुलिस पैंटी लगाती हुई ले जाएगी तुझे। आराम से, तसल्ली से, मेरी बातों पर गौर से सोचो। और हाँ, अगर तुम्हें ये एतबार आ जाए कि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, तो फोन मत करना मुझे। मेरा मतलब है कि वॉइस नोट कर देना मुझे। राबिसिस, एक तो अनीला है जो इकरार को मुझसे छीनना चाहती है, और नहीं रूबी, अनिला बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है राबिया सिस। आपको पता है, मैं इकरार से नाराज हो गई थी, लेकिन वो फिर भी अनीला के साथ काम करने से बाज नहीं आया। नहीं रूबी, अगर तो तुम ऐसा ही सोच रही हो तो याद रखो कि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन शक है, जो इस वक्त तुम्हारे जहन में आ गया है इकरार के खिलाफ। इस तरह तो तुम इकरार को बिल्कुल अकेला कर दोगी मोहब्बत की जंग लड़ने के लिए। मोहब्बत एक लम्हे में किसी एक की मुस्कुराहट के जरिए भी दिल में उतर जाती है। वाह राबिया जी वाह, आपको तो सब पता है। मगर इसकी जंग सारी उम्र लड़नी पड़ती है, जलने वालों से, बदनजर लोगों से, बदनीयत रकीबों से और बदमिजाज सास से। मिस राबिया, आप तो मोहब्बत के मजमून की प्रोफेसर हैं। एक सवाल मैं भी पूछूं आपसे? ये तुम हमेशा ऐसे ही आटा पकते हो, आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? नौकरी करता हूं आपके मालकिन, और आपका घर मेरे लिए घर नहीं दफ्तर है एक। और फिर कोई एम्प्लॉय ड्यूटी पर आने से पहले फोन करके पूछता है कि मैं आऊं या ना आऊं। राबिसिस, ये ना बहुत बदतमीज है। उस रात तो आप कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा इंसान लगता हूं, और आज आप कह रही हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूं। कमाल कर रही हैं वैसे आप। उस रात ना आप मुझे धमका रहे थे कि मेरी राइड के पैसे दो और जाओ यहाँ से। मिस राबिया, मैं इनसे पहले उस रात वाला झगड़ा निपटाऊं या मैं आपको वो रिपोर्ट पेश करूं जो मैं लेकर आया हूं? अच्छा तुम बताओ क्या रिपोर्ट है? वैसे मिस रूबी, आपने
राबिया जी के हाथ की चाय पिए कभी? मेरा मतलब है कि चाय की चुस्कियों पे समीर सुल्तान की सिस्कियों के बारे में बात करने में कितना मजा आएगा। मुझे लगता है जज साहब ने अपना फैसला बना लिया है, शायद अभी सुनाना नहीं चाहते। क्या बात है दिल, पापा डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं आते? अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। जब तक वो अपना फैसला नहीं सुना देते मैं नहीं आऊंगी। अनिला कहीं बाहर घूमने चले? बाहर घूमने जाना भी कोई इतना आसान नहीं है। आपको अपने डैड से और मुझे अपने मूड से परमिशन लेनी पड़ेगी।